नमस्कार। आज का हमारा विचार है भाजपा का उभार और भाजपा की जमीन। अक्सर बड़ी बातें बहुत छोटी और साधारण होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। जैसे संसार में ऊंच नीच, गरीबी अमीरी और अन्याय का राज क्या है, क्या प्रमुख कारण है? सीधा सा जवाब शोषण है। इसी तरह इतना बड़ा देश और इतने बड़े बड़े योद्धा होने के बावजूद हम 1000 साल गुलाम कैसे हो गए? बड़ा सीधा सा जवाब है, जातिवाद के कारण। इसी तरह से जो हमारी आज की चर्चा है भाजपा का उभार, हम देखेंगे कि उसका कारण भी एक बहुत सीधा सा है। आप याद कीजिए, या आपको मालूम होगा कि नेहरू गांधी के ज़माने से कांग्रेस बिरला बजाज जैसे बड़े पूंजीपतियों के संपर्क में रही है। उन्होंने न केवल नैतिक रूप से इन नेताओं का आज़ादी के आंदोलन में समर्थन किया, बल्कि आंदोलन के लिए जो पैसा चाहिए था उसमें भी मदद की, आर्थिक सहायता भी दी आंदोलन को। आज़ादी के बाद जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ा, वैसे वैसे उनकी कांग्रेस पर गिरफ्त भी बढ़ती चली गई। पुराने संबंधों के बल पर कह लीजिए, सरकार उनके हक में फैसले लेने लगी, निष्क्रिय हो गई और जनहित में निष्क्रिय होती चली गई। परिणाम स्वरूप व्यवस्थाएं चरमराने लगीं। लोगों की सुनवाई और उनके कष्टों के निवारण पर ध्यान देना कम होता गया। नेहरू के ज़माने में जो संस्थाएं खड़ी की थी, जैसे चुनाव आयोग, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जजों की नियुक्ति आदि, उनमें राजनीतिक दखल बढ़ता चला गया, उनकी शक्ति कम होती चली गई और उनका हस्तक्षेप समाज की व्यवस्था बनाए रखने में कम होता चला गया। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने लगे। व्यापक जन असंतोष फैलने लगा। लोगों का विश्वास सुव्यवस्था और जीवन के नैतिक मूल्यों में कम होता चला गया। लोग सोचने लगे अनैतिक रास्ते ही ठीक हैं। यह समस्या और मनोवृत्ति धीरे धीरे फैलकर व्यापक हो गई और भाजपा को अपनी अनैतिक राजनीति चलाने की जमीन तैयार मिल गई। उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था, उसे खुली छूट मिल गई। हिंदू राष्ट्रवाद, भारत माता की जय, जय हिंद की बजाय, जिसमें कि सारे धर्म शामिल हो जाते हैं, कोई धर्म का उसमें धारणा नहीं है, हिंदू की या किसी और धर्म की, जबकि भारत माता
एक हिंदू धर्म से जुड़ी हुई धारणा है। नए हथियार जब आए, मसलन हवाई जहाज या राफेल जैसे विमान, तो उन पर नींबू मिर्च लटकाना शुरू हो गया। कोरोना में ताली थाली बजाना, ये भी एक अंधविश्वास था जिसे सरकार ने और उसके मुखिया ने खूब प्रचारित किया। सेना के ऑपरेशन का हिंदू नाम दिया गया। इससे पहले सालों यह नारा लगता रहा, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी एक धर्म पर गर्व करना उचित नहीं है। सभी धर्म गर्व के काबिल हैं या कोई भी नहीं है। जो नहीं मानता उसके लिए तो कोई भी नहीं है। और नास्तिकों को भी उतनी ही छूट है जितनी कि आस्तिकों को भारतीय संविधान के मुताबिक। साधु सन्यासी लोग पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में चुनकर आने लगे और भाजपा ने तो मुख्यमंत्री ही बना दिया, जबकि साधु सन्यासी की मनुस्मृति में ही जो परिभाषा दी गई है कि उसे 3 काम करने चाहिए। मांग कर खाना चाहिए, अपना भोजन नहीं बनाना चाहिए, अपने लिए आग नहीं जलानी चाहिए। आग अपने लिए जलाएगा तो फिर भोजन भी बनाने लग जाएगा। मांग कर खाना चाहिए, अपने लिए आग नहीं जलानी चाहिए। और मठ या आश्रम नहीं बनाना चाहिए, एक जगह नहीं रहना चाहिए। मांगते रहो, खाते रहो, चलते रहो। और यह भी लिखा है कि अपनी सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर से कराना चाहिए। ये भाजपाई मुख्यमंत्रियों और साधुओं की तरह नहीं कि राजनीति में दखल से वे अपनी समस्याओं के समाधान कराएं। इन्होंने इस तरह धार्मिक संस्थाओं का भी अवमूल्यन कर दिया। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न आम हो गया। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों द्वारा केवल पीटा और उत्पीड़ित और मॉब लिंचिंग ही नहीं की गई, बल्कि उन्हीं पर केस भी ठोके गए पुलिस के द्वारा कि तुमने अशांति पैदा की अपने व्यवहार से। कैसी मजाकिया बात है। और लोग इस सब को जायज़ मानने लगे। किसी को यह बात नहीं लगती थी कि ये अनुचित है। वो कहते नहीं, ये ऐसे ही अल्पसंख्यक ऐसे ही होते हैं। इस मनोवृत्ति ने घर कर लिया, जो कि एकदम नाजायज है, कानून के विपरीत है और जिसका भारतवर्ष के एक राष्ट्र रहने के लिए दमन आवश्यक है। यह सब गिरती कानून व्यवस्था और उसे संभाल पाने की नाकामी से उपजी हैं। भाजपा को फैलने के लिए यह उपयुक्त जमीन है, क्योंकि यह जातिवाद और उसका स्रोत मनुस्मृति जैसी अंधविश्वासी मान्यताओं पर चलती है और इस काम के लिए बड़ी पूंजी की मदद लेती है। बड़ी पूंजी के पंजे से जब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं, मुक्त नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत की मुक्ति असंभव है।
मुक्ति दो तरीकों से मुझे लगती है, या तो जातिवाद से भारत मुक्त हो जाए, जातिवाद का हमारी व्यापार पर, राजनीति पर, ब्यूरोक्रेसी पर, आर्मी पर, पुलिस पर, न्याय व्यवस्था पर जातिवाद का प्रभाव कम हो जाए, सभी जातियों के लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएं, या फिर बड़ी पूंजी जो कि ज़्यादातर एक दो जातियों के ही कब्जे में है, के लोगों के कब्जे में है, दो औरतें थी, उनका कबूतर गुम हो गया था उसे पकड़ती आ रही, उनकी आवाज सुन रहे होंगे आप। ये अपने कबूतर के मोह से मुक्त नहीं हो पा रही है, जैसे हमारी व्यवस्था पूंजीवाद से, बड़ी पूंजी के पंजे से मुक्त नहीं हो पा रही है, या जातिवाद से मुक्त नहीं हो पा रही है। देखिए, यह समझने की बात है कि हमारा व्यापार और उद्योग दो तीन जातियों के कब्जे में है। या तो व्यापार और उद्योग को और शिक्षा को जातिवाद से मुक्त कर दो, सभी जाति के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व हो, या जो बड़ी पूंजी है, जिसके पास पैसा है, उसकी जकड़बंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दो और सभी छोटे कारोबारियों को, धंधा अपना निजी करने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधाएं दो ताकि वो बढ़ें। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई मैकेनिक, ट्रैक्टर बनाने वाला कारखानेदार नहीं हुआ। तो भारत की तरक्की का रास्ता ही इन दो पगडंडियों से जाता है, जो फिलहाल पगडंडियां हैं अभी। मेरा मत है कि इन पर हमें दोनों पर साथ साथ काम करना चाहिए, बड़ी पूंजी की गिरफ्त से मुक्ति और जातिवाद से साथ साथ मुक्ति। धन्यवाद।